स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। आज का ये जो वीडियो होगा हमारा, ये अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, ठीक, जिसके अंदर हम पूरा ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समराइज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। आज की वीडियो में बस हम जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे और आगे की वीडियो में हम लेजर और ट्रायल बैलेंस में कैसे हम जर्नल को पोस्ट करते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए आज का देख लीजिए, हमारा टॉपिक रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। टाइम नहीं गवाते हैं, इससे पहले हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आप लोगों के कॉमर्स के दोस्त हैं या फिर आप लोगों के क्लासमेट्स हैं या कोई भी आपके फ्रेंड जोन में आते हैं या फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनको शेयर कीजिए वीडियो। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं वहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करूँगा, फिर होगा तो उस पर नया वीडियो बना करके भी दे दूँगा। आप लोगों का डाउट लेकिन क्लियर रहेगा। कहीं मुझसे गलती होती है तो ये भी बताइएगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सबसे पहले जर्नल से, क्योंकि आज देखिए जर्नल के साथ हम जर्नल का एक क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरीके से जर्नल एंट्री किया जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो था हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो उस हिसाब से आज हम देख लेंगे किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो करते हुए हम एंट्री करते हैं जर्नल के अंदर। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉन एज जर्नल। देखिए कोई भी आप लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को पहली बार जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उसी को हम जर्नल कहते हैं, उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। उसके अंदर जो है सभी टाइप के जितने भी अकाउंट्स होंगे एक साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक साथ वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहला जो एंट्री होगा सिस्टमेटिकली ऑर्डर में होता है, वो एंट्री, पहला एंट्री को ही हम जर्नल एंट्री कहते हैं। रिकॉर्डिंग जिसे हम बोलते हैं वो हमारा जर्नल एंट्री हो जाता है। चलिए देख लीजिए आप लोग, ऐसा ही जर्नल का फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने टेबल का यूज किया है इसीलिए पूरा टेबल आ गया है, नहीं तो ये जो पर्टिकुलर्स में जो ये पर्टिकुलर्स में जो ये लाइन दिख रहा है आप लोगों को, और ये डेट कॉलम में और ये अमाउंट कॉलम में जो ये लाइन दिख रहा है, ये आप लोगों का नहीं होगा। मैं इसका आगे वाले वीडियो में एक पेज में आप लोगों को इसका बना करके फॉर्मेट आप लोगों को दिखला दूंगा। चलिए देखिए आप लोग पहले देख लीजिए, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में डेट है, डेट के कॉलम में हम लोग जिस डेट का ट्रांजैक्शन होगा, जिस डेट में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा उस डेट को यहाँ लिखेंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर कौन सा अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है, दो अकाउंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे। दो चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, एक गिवर पे एक रिसीवर पे। क्या आप दे रहे हैं, क्या आप रिसीव कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा, साथ में एक ब्रीफ नरेशन के साथ लिखा जाएगा। ब्रीफ नरेशन मतलब उस चीज़ को पता तो चलना चाहिए ना भैया, किस तरीके से इसको ख़रीदा गया, ऑन क्रेडिट ख़रीदा गया या कैश परचेज किया गया है, क्या किस चीज़ के लिए पैसा गया है। देखिए अब डेबिट जिस अकाउंट को करेंगे उसके लिए ये डेबिट अकाउंट है, जिस डेबिट कॉलम, इसमें हम डेबिट का जितना अमाउंट होगा उसको यहाँ लिखेंगे, और ये हो गया अपना क्रेडिट कॉलम, इसके अंदर हम क्रेडिट वाले लिखेंगे। ये है लेजर फॉलियो। देखिए ये लेजर फॉलियो जो है, इसके अंदर हम लेजर का जो पेज नंबर होगा जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हमारा
रिकॉर्ड मतलब समराइज किया जाएगा। जैसे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की है, ठीक। तो उस कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट जो है हमारे जर्नल के लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पे है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक शॉर्ट मैंने बता रखा है। यहाँ देखिए डेट कॉलम में क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट वी एंटर द डेट व्हेन ट्रांजैक्शन विल बी अकर। मैंने जो बताया अभी, जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर होगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उस दिन का डेट लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स के अंदर देख लीजिए, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्डेड आवर ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक। इसके अंदर जो है हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में अपने ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी ये मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका मार्क काटने के लिए बैठा हुआ रहेगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग वी गिव अ ब्रीफ नरेशन इन ईच एंट्री। मैं आप लोगों को नरेशन दिखला दूंगा, आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें किस तरीके से नरेशन दिया जाता है वो हम लोग देख लेंगे वहाँ पे। अगला है हमारा लेजर फॉलियो, LF, जिसे हम लिखते हैं। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फॉलियो, ठीक। ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड टू द लेजर। देखिए मैंने आप लोगों को बताया जितना भी एंट्री हम अभी जर्नल में करेंगे वही चीज़ हमारे लेजर में जाएगा, वही चीज़ हमारे ट्रायल बैलेंस में जाएगा, लेकिन एक समराइज्ड फॉर्म में। मान लीजिए जर्नल को ऐसा समझ लीजिए एक कॉपी है, रफ कर रहे हैं, रफ। जब उसको नोट्स बनाते हैं या फेयर करते हैं तो उस टाइम उसको मान लीजिए लेजर बना रहे हैं हम, ठीक। वो एक सेपरेट अकाउंट खुलने लगेगा उसके बाद। अभी रफ किए जा रहे हैं तो कुछ भी जितने जो सब आ रहा है डेट बाय डेट ट्रांजेक्शन आ रहा है, कैश का आया तो पूरा कैश 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 लिख दिए, परचेज कैश परचेज सेल्स ये वो सब कुछ चल रहा है एक साथ, तो उसको हम जर्नल के अंदर लिखेंगे। लेकिन जब लेजर के अंदर चले जाएंगे तो कैश का अलग एक सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा, परचेज का सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी अकाउंट हमारे अफेक्टेड होंगे सभी का एक सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। चलिए अब देखिए मैंने अभी बताया था ना, इट मीन्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर इन विच द एंट्री इज पोस्टेड। जो एंट्री हम जर्नल के अंदर करेंगे वही एंट्री यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। देखिए अब डेबिट अमाउंट क्या होता है, इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन। देखिए जिस अकाउंट को हम डेबिट किए हुए हैं उसका अमाउंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। क्रेडिट के अंदर जिस अकाउंट को हम वहाँ पे क्रेडिट करेंगे उसको हम लिखेंगे उस अमाउंट को। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो हमारा सेम ही होगा, क्योंकि देखिए जब हम 10,000 रुपये का सामान अपने फर्म के अंदर ला रहे हैं, कोई मशीनरी है या फिर कोई गुड्स है परचेज की, उसको 10,000 रुपये का लाएँ तो 10,000 ही ना सामने से गया, या फिर 11,000 चला गया या फिर 9,000 चला गया, तो 10,000 ही गया, तो 10,000 को हम डेबिट कर रहे हैं तो 10,000 को हमको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अब देखिए फंक्शन ऑफ जर्नल, देखिए फंक्शन ऑफ जर्नल देख लीजिए, टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। देखिए डेट बाय सीक्वेंस में चलेगा, कभी भी चलेगा सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं होगा जो आज 1 तारीख का कर लिए फिर 31 तारीख का कर लिए फिर बीच में आ गए 2 तारीख का कर दिया, ऐसा नहीं। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख डेट वाइज सीक्वेंस वाइज, जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस डेट को लिखते जाएंगे, उस हिसाब से इसको किया जाता है। ये फंक्शन है जर्नल का। देखिए अगला फंक्शन है टू एनालाइज ईच ट्रांजेक्शंस इनटू टू एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए हम जो है इसमें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के मतलब के फॉर्म में हम इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। आगे हमारा टू प्रोवाइड अ बेसिक फॉर पोस्टिंग इन लेजर। देखिए लेजर के लिए या फिर ट्रायल बैलेंस के लिए सभी के लिए ये बेसिक है। देखिए रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं रहेगा, इसके बेसिस पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक। आप लोग समझ लिए होंगे, टू प्रोवाइड अ बेसिक फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, ठीक। चलिए अगला है, मैं जल्दी इसको क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। अब वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आप लोग भी देखने में थोड़ा कठिनाई करते हैं।
चलिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, इस चीज़ को अगर लिखने का होगा आपको तो इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा। चलिए आगे है, टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। देखिए, अभी तो हम सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, जब इसको लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं इसी ट्रांजेक्शन को, तो वहाँ पे क्या होता है, कैश के अंदर कैश अकाउंट खुला तो उसके अंदर पूरा कैश का लिखा जाएगा, कब कैश आया कब कैश गया। ये कैपिटल अकाउंट आया, कब ऑनर कैश दिया, कब विड्रॉ किया। इट इज़ प्राइम और फर्स्ट एंट्री, ठीक। इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द लेजर। ये क्या है, लेजर का सबऑर्डिनेट है, ठीक। इट इज़ ए सब्सिडरी बुक। ये क्या है, सब्सिडरी बुक। आप लोगों को तुरंत तुरंत याद हो जाएगा इसका फीचर्स। अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है फीचर्स ऑफ जर्नल क्या है, तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। इट इज़ अ प्राइम एंट्री और फर्स्ट एंट्री। इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द लेजर। देखिए, ये लेजर का सबऑर्डिनेट है, ये एक सब्सिडरी बुक भी है। इट एनालाइज द वेरियस ट्रांजेक्शन इनटू देयर डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, ये जो है एनालाइज करती है वेरियस ट्रांजेक्शन को, किस फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डेट वाइज एंट्री, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलते हैं। इसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं, डेट वाइज एंट्री को ही। यूजुअली इट हैज़ 5 कॉलम। देखिए, इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर्स जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तीसरा होता है हमारा लेजर फोलियो जो एंट्री अभी हम कर रहे हैं उसको जब हम लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे तो उस टाइम जो लेजर का जो पेज नंबर होगा वो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक। और अगला होता है डेबिट कॉलम, और लास्ट कॉलम जो होता है वो हमारा क्रेडिट कॉलम होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज है वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक, मतलब डेट वाइज। एक्सप्लानेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया ये। पोस्टिंग इन द लेजर, इसी को हम पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर। देखिए, अगर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सही तरीके से तो हमें लेजर अगर बनाएंगे या फिर फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने लगेंगे तो उस टाइम में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या करता है, चांस एरर का कम कर देता है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं जर्नलाइजिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और एंटायरिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिस जर्नल के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं और एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री जिसे बोलते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री या जर्नल रिकॉर्डिंग, उसी को हम जर्नलाइजिंग बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप लोग को याद हो जाना चाहिए था। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और एंटरिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज नॉन एज जर्नलाइजिंग। ये देखिए, ये नोट्स मैं खुद बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए, अब देखिए जर्नल एंट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। देखिए, इसे भी हम 2 क्लास में बांटते हैं। पहला देखिए सिंपल एंट्री होता है, दूसरा होता है कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होता है, वन ओनली 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स ही मात्र अफेक्टेड होगा, ठीक, 2 अकाउंट्स ही मात्र अफेक्टेड होगा। इसके अंदर क्या होता है, 2 अकाउंट्स के अंदर जैसे देखिए, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, मतलब कैश की बेसिस पे आप परचेज कर रहे हो तो 2 अकाउंट ही अफेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स और फर्नीचर, 2 चीज़ परचेज किए और जा रहा है बदले में कैश, तो यहाँ देखिए तीन अकाउंट अफेक्टेड होगा। पहला हो गया गुड्स अकाउंट डेबिट, दूसरा हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को। देखिए यहाँ ये हो गया हमारा कंपाउंड एंट्री। अभी जो लास्ट वाला मैंने एग्जांपल बताया था जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक अकाउंट जिसमें अफेक्टेड होगा वो कंपाउंड एंट्री हो गया। चलिए अब हम अकाउंट्स के बारे में कुछ थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इसका वीडियो में मैंने बता रखा है आप लोगों को, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पूरा एक्सप्लेनेशन है, वहाँ जा कर के आप लोग इसको देख लीजिए तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर किसी भी क्लास के होंगे, अगर आपके सीनियर है या फिर आपका कोई जूनियर है या फिर आपका कोई फ्रेंड्स है, तो उससे भी डेबिट और क्रेडिट का रूल आना चाहिए। तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर अभी अपलोडेड है,
तो वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होता है उसी को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जिसके अंदर नेचुरल आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, समझ गए। तो इसके अंदर नेचुरल पर्सन के अंदर मतलब जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर जो लीगली हम लोगों के द्वारा लीगली एक कोई पर्सन बनाया जाता है, जैसे कि बैंक हो गया, कंपनी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जैसे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट जो है हमारे ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। पूरा ब्रीफ में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोडेड वीडियो वहाँ जाकर के आप लोग देख लीजिए। रियल अकाउंट जो है वो किसी भी टाइप का असेट से रिलेटेड अकाउंट होता है, जिसके अंदर टेंजिबल असेट्स हो या फिर इनटेंजिबल असेट हो। नॉमिनल अकाउंट जो है वो हमारा एक्सपेंसेस, लॉसेस और रेवेन्यू, इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। जुलाई 2013 का है, डेट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका डेट कॉलम है, यहाँ डेट लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को बुक्स में नहीं रहेगा टेबल के फॉर्म में, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ टेबल के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। जुलाई 1 का जो है, 1 को क्या हुआ था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था कैश से। कितना कैश है, तो 20,000 कैश है। ठीक, ऐसे करके परचेज है, फर्नीचर परचेज किए 1,000 का, गुड्स खरीदा गया वो 3,000 का गुड्स फिर खरीदा गया, लेकिन ये कैश पे खरीदा गया, यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब ये क्रेडिट पे खरीदा गया। यहाँ पे हम क्रेडिटर का एंट्री करेंगे। अब देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, बैंक के अंदर हम डिपॉजिट किए कैश, उसका एंट्री होगा। सोल्ड ऑफ गुड्स, मतलब कोई सामान को हम बेचे उसका कैसे एंट्री करते हैं, वो हो गया। किसी सामान को हम कैश सेल किए उसका एंट्री कैसे होगा, वो करेंगे। कोई सामान जो है हम श्याम से खरीदे, कोई सामान हम संजीव को बेचे, कोई सामान हम अमर को बेचे, अमर को कैश पे बेच रहे हैं, संजीव को क्रेडिट पे बेच रहे हैं। ठीक, अब देखिए रेंट पेड किए, इंटरेस्ट रिसीव किए और सैलरी पेड की। ये देख लीजिए, डेट देख लीजिए किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, 1 तारीख, 2 तारीख, 5, 7, 10, 15। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले हम 2013 का जुलाई का 1 तारीख है आपका। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ था कैश से, ये याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम करेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट कर लिए और आगे का एंट्री जो होगा हमारा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसके बाद हमारा लेजर वैल्यू में हम जब लेजर पोस्टिंग करने लेंगे तब का होगा। और डेबिट अमाउंट हमारा 20,000 रुपये है, 20,000 हो गया। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस जो हमारा, क्रेडिट बैलेंस भी हमारा 20,000 ही होगा। अब देखिए अगला डेट है हमारा जुलाई का 2 तारीख। इसके अंदर हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर आया था इस दिन क्या आया था, फर्नीचर आया था। देख लीजिए परचेज फर्नीचर आया था। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ कैश से हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हो गई। लेजर के अंदर कोई काम नहीं करना है। अब देखिए 1,000 रुपये का हमने खरीदा था। चलिए अगला हम एंट्री देखते हैं। अगला एंट्री हमारा जुलाई 5 का है, जुलाई 5 का है। मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, मैंने जो नोट्स बनाया था उसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं वहाँ से क्वेश्चन देख रहा हूँ। आप लोग एक बार वीडियो को रिवर्स करके क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग भी करने की कोशिश करके कीजिए क्वेश्चन को। अगला हमारा परचेज हुआ था कैश, गुड्स परचेज हुआ था कैश के फॉर्म में, मतलब कैश दिए थे और गुड्स लिए थे। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। चलिए कैश हम कितना मतलब गुड्स कितना का परचेज किए थे, 3,000 रुपये का, और यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट कॉलम में भी 3,000 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे का ट्रांजेक्शन हमारा होता है जुलाई 7 को, जुलाई 7 को। तो इसमें हमने क्या किया था, तो इसमें भी गुड्स खरीदा था कैश के फॉर्म में, मतलब इसमें भी हमने क्या किया था, गुड्स खरीदा था। हाँ, अबाउट गुड्स फॉर कैश। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कैश नहीं लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा जुलाई 5 का जो एंट्री है उसमें कैश नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, तो परचेज अकाउंट को जो यहाँ डेबिट किए हैं और यहाँ पे जो टू कैश अकाउंट लिखे, तो उस कैश की जगह आप क्रेडिटर अकाउंट लिख सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया हुआ, कैश का कोई एंट्री नहीं दिया हुआ है, तो इस जगह पे हम ये काम करते हैं। अब देखिए आगे हमने क्या किया था, फिर गुड्स का ही परचेज किया था। देखिए गुड्स अकाउंट डेबिट या फिर परचेज अकाउंट लिखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, नीचे देखिए ऐसे ही लिखना, इसी ऑर्डर में लिखना, देखिए सुंदर भी लगेगा। टू कैश अकाउंट, यहाँ देखिए कैश से हमारा पेमेंट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। चलिए अब हम लेजर फॉल्यू में जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तब लिखेंगे, और यहाँ पे हमने कितने का सामान खरीदा था, 5,000 का, तो 5,000 यहाँ डेबिट में भी और 5,000 यहाँ पे क्रेडिट में भी। चलिए अब अगला एंट्री हमारा जुलाई 10 का है, जुलाई 10 का, जिसके अंदर हमारा है बैंक के अंदर हमने क्या किया था, कैश डिपॉजिट किया था। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं लिखा वो चीज़, नरेशन मैं लिखना भूल गया हूँ। तो चलिए मैं नरेशन भी करवा दूंगा आप लोगों को इसके बाद। बैंक अकाउंट डेबिट, ओह बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा कहाँ गया, बैंक के अंदर, टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री होता है हमारा डिपॉजिट करने का। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अरे दादा, इसके अंदर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है, कितने का हमने ट्रांजेक्शन किया था यहाँ पे, तो 10,000 का। जुलाई 10 हो गया। अब देखिए जुलाई 15 को, जुलाई 15 को जो है हमने क्या किया था, तो गुड्स को बेचा था कैश के बेसिस में, ठीक, मतलब कैश पेमेंट लिया और गुड्स को बेचा था। यहाँ देखिए कैश हमारा आ रहा है। आप लोग अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे होंगे तो रियल अकाउंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैश एक असीट है, अगर असीट आता है हमारे पास तो उसे हम डेबिट करते हैं, और असीट हमारे पास से जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखिए दोनों ट्रांजेक्शन ही रियल अकाउंट का है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, एंटर, टू गुड्स अकाउंट, गुड्स नहीं लिख करके हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि परचेज नहीं किया था हमने, परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। देखिए इसी का ये एंट्री, यहाँ पे परचेज अकाउंट गलती से लिखा गया है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा। कैश अकाउंट में कितना हमारा आया, 5,000। अगले एंट्री में भी परचेज अकाउंट लिखा गया है, वहाँ पर भी सेल्स अकाउंट ही होगा। जुलाई 18, जुलाई 18। अब 18 जुलाई को देखिए हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था, हमने उस दिन भी गुड्स बेचा था, तो कैश आया। देखिए सीधा अब मैं एंट्री करते जा रहा हूँ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, या फिर परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट।
चलिए अब इसमें कितने का हमने ट्रांजेक्शन किया था, 2000 रुपये का। इस दिन हमारा 2000 रुपये का ट्रांजेक्शन था। ठीक, जुलाई 18 का भी हो गया। अब देखिए जुलाई 20 का, जुलाई 20 मैं आप लोगों को एक दो नरेशन दिखला दूंगा, उसके बाद आप लोग नरेशन कर सकते हैं अपने आप में। अब देखिए जुलाई 20 का जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो हमने क्रेडिट किया था। हम लोगों ने खरीदा था किससे, तो श्याम से खरीदा था। श्याम हमारा क्रेडिटर था। अब देखिए इस दिन क्या करते हैं, इसका एंट्री हम करते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट एंटर टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। जितना अकाउंट यहाँ पे हम लोगों ने अभी लिखा है सभी का एंट्री होगा लेजर खोलने के टाइम। लेजर के टाइम में भी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो यही क्वेश्चन रहेगा, इसी का हम लोग पोस्टिंग करेंगे लेजर में भी। ये हमने श्याम से 5000 का गुड्स खरीदा था। चलिए आगे का है हमारा जुलाई 20 हो गया। अब जुलाई 25 का देखते हैं। जुलाई 25 जुलाई को जो है हमने संजीव को सामान बेचा था। ठीक, तो ऑन क्रेडिट बेचा था, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे संजीव अकाउंट को डेबिट करेंगे। संजीव अकाउंट, संजीव अकाउंट डेबिट एंटर टू सेल्स अकाउंट्स, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल हुआ। अब देखिए कितने का हम लोगों ने सेल किया था, संजीव के साथ ट्रांजेक्शन किया था 4000 रुपये का। तो यहाँ पे संजीव जो है हमारा डेटर्स बन जाएगा। चलिए आगे है हमारा जुलाई 25 हो गया। अब जुलाई 27 का, जुलाई 27 को क्वेश्चन कह रहा है जो सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। अमर को हमने सामान बेचा लेकिन कैश के बेसिस पे बेचा, तो यहाँ पे अमर का कोई एंट्री नहीं होगा। जुलाई 27, चलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है अपने पास, जो चीज़ आ रहा होगा उसको हम एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ अमर से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि अमर ने हमें कैश दे दिया। जब तक कैश नहीं आएगा बिजनेस को अमर से अब क्या मतलब, अगर जब तक कैश नहीं आएगा तब तक के लिए मतलब था। जैसे यहाँ संजीव वाले केस में है, जो उसे हम लोगों ने सामान बेचा लेकिन ऑन क्रेडिट बेचा है। चलिए यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा 2000 रुपये का। अमर को जो हमने गुड्स बेचा था वो 2000 का बेचा था। अब जुलाई 27 हो गया। अब जुलाई 28 को देखते हैं। जुलाई 28 को देखते हैं। जुलाई 28 को देखते हैं। जुलाई 28 का हमारा ट्रांजेक्शन है, हमने रेंट पेड किया। क्या किया, पेड, रेंट पेड किया। तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट को डेबिट किया हमने। रेंट अकाउंट डेबिट किस चीज़ के फॉर्म में हमने किया, पेड, तो टू कैश अकाउंट। कैश हमारा चला गया तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट। रेंट हमारा एक्सपेंस है। देखिए अगर एक्सपेंस हमारा अकर होता है या फिर नॉमिनल अकाउंट को अगर आप लोग याद करेंगे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा है तो वहाँ पे देखिएगा रेंट हमारा एक एक्सपेंस है जिसे हम एक्सपेंस या लॉस हो उसे हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम होगा जिसके ऊपर अगला क्वेश्चन है, अगला जो एंट्री होगा वो इंटरेस्ट रिसीव्ड का है, तो वहाँ पे हमें इनकम हो रहा है तो उसका एंट्री किस हिसाब से करेंगे वो हम देख लीजिए। अभी रेंट अकाउंट डेबिट कर दिए, लेजर फोलियो के अंदर कुछ नहीं। रेंट हमने कितना पेड किया, तो 160 रुपये मात्र, 160 रुपये का हमने रेंट पेड किया। और 160 रुपये, 160 रुपये। देखिए सामने सामने लिखने में सही रहता है। अब देखिए अगला ट्रांजेक्शन होगा हमारा जुलाई 29 को। जुलाई 29 को, 29 जुलाई को जो हमारा एंट्री है वो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया तो उसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट तो हमने कैश के फॉर्म में लिया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए जो चीज़ हमें गलती होगी यहाँ पे,
टू इंटरेस्ट अकाउंट। थोड़ा टाइपिंग करना पड़ता है इसीलिए। चलिए, इंटरेस्ट हमने कितने का रिसीव किया? 500 का, इसीलिए आप लोगों को लेट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अगला एंट्री और लास्ट एंट्री हमारा जुलाई 31 को, जुलाई 31 जुलाई को हमने क्या किया? तो सैलरी पेड किया। तो ये हमारा सैलरी एक एक्सपेंस है, तो इसका एंट्री होगा ऐसे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने का हमने सैलरी दिया? 600 रुपये का, 600 रुपये का सैलरी दे दिया। अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम में जो है हम क्या लिखेंगे? इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, टोटल यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए टोटल इस साइड का, डेबिट साइड का टोटल पूरा कितना होता है वो हम देख लेते हैं। चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको पूरा को आप लोग कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कीजिए। मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ, मतलब मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ यहाँ पे। इसका हो जाएगा 58,260 और इस साइड भी 58,260, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो है कभी भी इक्वल होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ भूल गया था मैं, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। अब देखिए नरेशन मैं 1-2 एंट्री का करवा देता हूँ। देखिए इसका नरेशन होगा, नरेशन कभी भी स्टार्ट होगा तो बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमारा नरेशन हो गया पहले एक का। अब देखिए हम दूसरे का नरेशन लिख के दिखला देते हैं आप लोगों को। कभी भी नरेशन लिखिएगा तो ब्रैकेट ओपन करके और ब्रैकेट क्लोज करके ही लिखिएगा। देखिए फर्नीचर हमने खरीदा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। ओह शिट। अब देखिए अगला है क्रेडिटर, इसका क्या है? इसका भी एंट्री कर लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसी तरीके से हम सबका एंट्री कर लेंगे। ठीक, आप लोग देखिए कितना आसान तरीका से हमने नरेशन लिखा। यही चीज़ है हम लोग जर्नल के अंदर पढ़ते हैं। जर्नल आज हमारा समाप्त हो गया। जर्नल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कुछ PDF के फॉर्मेट टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए जर्नल का हो गया आज कंप्लीट। अगले क्लास में हम लेजर पढ़ेंगे, इसी चीज़ का एंट्री हम लेजर में भी करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर मुझसे कहीं भी गलती हो रही हो या मुझे कहीं भी समझाने में आप लोगों को दिक्कत हुआ हो तो वहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए आप लोगों का धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगा।